महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना चौथे रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म, दूसरा दौर आज होगा। जमात इस्लामी ने हुकूमत को 10 मुतालबात पेश कर दिए। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, अवाम साथ रहे, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। फार्म 47 की बुनियाद पर यह हुकूमत मुज़ाहमत का मुकाबला नहीं कर पाएगी। कारकुन डी चौक और पार्लियामेंट जाने के लिए तैयार रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अवाम के रिलीफ के लिए दिन रात काम हो रहा है। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी गई। हुकूमत के अखराजात कम किए जा रहे हैं, जहां तक हो सका तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है मुज़ाकरात का अगला मरहला नतीजा खेज हो। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालबे पर तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया। अवाम पाकिस्तान पार्टी का महंगी बिजली के खिलाफ कराची में एक इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज। मिफ्ता इस्माइल का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं, अवाम को फ्री बिजली नहीं मिलती तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत बिजली बिलों पर इजाफी टैक्स ओवर बिलिंग खत्म करे। 2015 से आज तक बिजली के रेट में 350% इजाफा हो गया। सेनेट असम्बली ऐवान सदर PM हाउस का खर्चा बढ़ा दिया गया। अवाम की इनकम खत्म कर दी तो किस बात का इनकम टैक्स लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पार्लियामेंटेरियंस के मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरें। अरकान कौमी असम्बली का स्पीकर अयाज सादिक से राबता, शिकवा किया कि अरकान असम्बली लॉजेस का किराया देते हैं, बिजली और गैस का बिल भी अदा करते हैं। अरकान ने वजारत तवानाई की जानिब से तरदीद न करने पर तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। अयाज सादिक ने कहा कि अरकान की इज्जत और तौकीर पर कोई समझौता नहीं होगा। हाउस का कस्टोडियन हूँ, अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। उधर पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक किसी भी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट और सरकारी ऑफिसर को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत पर वफादारियां तब्दील कराने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, PTI अरकान के साथ बदसलूकियां की जा रही हैं। कुछ पता नहीं कि हमारे लोगों को कहां गायब कर दिया जाता है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट 41 MNAs पर PTI छोड़ने के दबाव का नोटिस ले। डी चौक पर धरने समेत दीगर अमूर के फैसले का आज इजलास में फैसला करेंगे। असद कैसर ने कहा, हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। 5 अगस्त को मुल्क भर में बड़े जलसे करेंगे। चीन ने IMF के साथ मुआहिदे की हिमायत कर दी। IMF बोर्ड की मंजूरी में चीन पाकिस्तान की हिमायत करेगा। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। उम्मीद है IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी करने का भी ऐलान। सरमायाकारों से मुआहिदा एक तरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। मुल्क की बका के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ रहे हैं। चीन की जानिब से इंपोर्टेड कोल प्लांट्स के मकामी कोयले पर मुंतकली के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 126 मुल्कों के ताजरों, सरमायाकारों, सयाहों को 24 घंटों के अंदर ऑनलाइन वीज़े जारी किए जाएंगे। खलीजी मुल्कों की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के मौके मज़ीद बढ़ेंगे। पाकिस्तान सयाहत के हवाले से एक पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के हवाई अड्डों पर इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम का निफाज किया जा रहा है। वीज़ा रजीम में नरमी मस्बत पेशरफ्त है। पीके एक्ट में PTI तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सैयदा अरूबा को जुडिशल कर दिया गया। दौरान समाज जज ने रऊफ हसन से इस्तफसार किया कि राहुल नामी शख्स के साथ आपकी चैट है, उसका इकरार करते हैं। रऊफ हसन ने जवाब दिया, जी राहुल इंग्लैंड में रहता है, उसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। अली बुखारी की रऊफ हसन को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सारा केस मोबाइल फोन पर आकर रुक जाता है। जब फोन FIA के पास हैं तो मुल्जिमान को छोड़ दिया जाए।
शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुझे रोज़ाना किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में होने की वजह से मुजरिम नहीं कहा जा सकता। रऊफ हसन ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। इंटरनेशनल मीडिया जुल्फ़ी बुखारी देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रजू 9 मई के वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है कि काबीना ने अदालत को समरी भिजवाने की मंजूरी दे रखी है। समरी में 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। हमारे बहुत से कारकुनान हैं जिनके कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक हैं। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस असल किरदारों को सामने लाएंगे। कराची के लाखों शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुरम्मती काम की वजह से बंद होने वाली गैस की बहाली शुरू। सुई सदरन गैस ने सनती, कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए गैस प्रेशर बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम उठाए। 24 इंच की 31 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ दिया गया। अब पाइपलाइन से गैस प्रेशर को बेहतर करने में मदद मिलेगी। कराची से लापता होने वाले मारूफ सनतकार जुल्फकार अहमद लाहौर में अपने घर वापस पहुंच गए। मियां जुल्फकार अहमद को चंद रोज कबल माड़ीपुर के इलाके से नामालूम अफराद अपने साथ ले गए थे। जुल्फकार अहमद के वकील मियां अली इशफाक ने उनके घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। जुल्फकार अहमद की कंपनी के 2 सीनियर अफसरान का भी सुराग मिल गया। आतिफ अफजल और अमीर नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी हो चुकी। कंपनी मैनेजमेंट ने दोनों अफसरान की वापसी की तस्दीक कर दी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। कहते हैं जैसे नगोर्नो काराबाग में दाखिल हुए शायद इसराइल के साथ ऐसा ही सलूक करें। हमारी फौज की ताकत ऐसा कुछ नहीं जो ना कर सकती हो। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल जॉन कर्बी का कहना है इसराइल की सलामती के लिए हर खतरे के खिलाफ अमरीका सबसे बड़ी ढाल है। इसराइल की सलामती को लबनान समेत कई जगहों से खतरा है। हर मुमकिन खतरे पर अमरीका अपने दोस्त इसराइल की कौमी सलामती के लिए लोहे की ढाल बनेगा। और पाकिस्तानी कोहपैमाओं का बड़ा एजाज। इम्तियाज सतपारा और अशरफ सतपारा समेत कई कोहपैमाओं ने K2 चोटी सर कर ली। बेस कैंप जराये के मुताबिक मुतादिद कोहपैमा कैंप फोर्स इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना हुए थे। कोहपैमाओं की तस्वीर सामने आ गई।